तुर्की से मालदीव द्वारा खरीदे गए ड्रोन्स के बाद भारत और मालदीव के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। संकट मालदीव पर अब और ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मालदीव भारत को आंख दिखा रहा है। और इन सब के बीच मालदीव में अब तीसरे कोर ग्रुप की बैठक पूरी हो चुकी है, जिसमें भारत और मालदीव ने अब अगले ग्रुप को लेकर बातचीत की, जिनकी भारत वापसी होनी है। भारतीय सुरक्षा कर्मियों की वापसी को लेकर मालदीव ने जो रुख अपनाया, भारत उससे शांत जरूर है लेकिन चुप नहीं बैठेगा। भारत मालदीव को जवाब जरूर देगा, लेकिन सही समय पर। लेकिन जहां तक बात इस बैठक की करें, इस बैठक में इस बात को लेकर समीक्षा की गई कि बाकी सैनिकों को कब और कैसे भेजा जाए। मालदीव ने इस बीच ये बताया कि दूसरा ग्रुप 10 अप्रैल तक वापस भारत लौट आएगा। बता दें, सैन्य कर्मियों को बदलने की प्रक्रिया 10 मई तक पूरी की जाएगी, जिसे लेकर बैठकों का दौर अभी और चलेगा। और इन सब के बीच भारत ने कहा कि भारत में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाला सैन्य कर्मियों का उसका पहला दल देश लौट आया है। साथ ही सैन्य दल का स्थान असैन्य तकनीकी विशेषज्ञों ने ले ली है, यानी ये ग्रुप टेक्निकल लोगों से भरा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बैठक को लेकर जानकारी दी गई कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सीय निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय हेलीकॉप्टर के निरंतर संचालन के लिए भारतीय तकनीकी कर्मियों की जारी प्रतिनियुक्ति की समीक्षा की है। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए 10 मार्च की समय सीमा तय की थी। भारतीय सैनिकों की वापसी से पहले मालदीव ने तुर्की से ड्रोन भी खरीदा और इस ड्रोन के जरिए इकोनॉमिक जोन की निगरानी करने की बात कही। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया कि इसमें अन्य बातों के साथ साथ संयुक्त निगरानी तंत्र के नियमित आयोजन के माध्यम से चल रहे विकास सहयोग परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास और क्षमता निर्माण और यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना भी शामिल किया गया। बता दें, पिछले दिनों भारत और मालदीव के संबंधों में भारी गिरावट आई। मालदीव के रुख के कारण उसे भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। लोगों ने मालदीव जाना कम कर दिया और भारत के कारण मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर इसका काफी असर पड़ा। और अब इन सब के बीच में दोनों के बीच कोर ग्रुप की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन सब के बीच में तीसरे कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सैनिकों की वापसी के साथ साथ कई और मुद्दों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, भारत अपने सैन्य कर्मियों की बदलने की प्रक्रिया को चरणों में पूरा करेगा। 10 मई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। कोर समूह की बैठकों में इसी बात को लेकर चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई थी और अब तीसरे कोर ग्रुप की बैठक माले में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।